इसलिए वाणी को इतनी पवित्र बोलना चाहिए बंधु, ताकि हमारी वाणी से कोई मंत्र मुक्त हो जाए। परंतु वाणी को ऐसे करते बंधु, देखो आदत बुरी सुधार लो बस हो गया भजन, और मन की तरंग मार लो बस हो गया भजन। ये भगवान का भजन, यही एक हमारी जो छोटी छोटी आदत है उनको सुधार लो। इसी प्रकार से भगवान अनेक प्रकार की लीलाएं करते हुए आज भगवान मैया से चंदा मांगने लगे। मैया से क्या मांगने लगे? उन्होंने कहा मैया मुझे चंदा चाहिए। अब बताओ मैया कहाँ चंदा लेकर के? मान लो अपने घर का कोई बालक के देख मुझे तो चंदा मामा चाहिए, तो चंदा मामा ला करके दे सकते हैं? मैया ने कहा कन्हैया चंदा कहाँ से ला करके? हट पकड़ने लगे, बाल हट, क्रिया हट और योगी हट। और क्या कह रहे हैं भगवान? आइए, बहुत सुंदर भाव है, मेरे साथ गुनगुनाइए। हट पकड़े नंद लाला, भगवान हट पकड़ने लगे। हट पकड़े नंद लाला, मैयारी मोहे चंदाला दे। 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 चंदाला दे, चंदाला दे, चंदाला दे, ओ चंदाला दे, चंदाला दे, चंदाला दे। हट पकड़े पकड़े नंद लाला, मैयारी मोहे चंदाला दे। हट पकड़े नंद लाला, मैया मोहे चंदाला दे। ऊंचे भाव से मीठी मीठी गाली सफेद साधु। श्री राधे यशोदा बोली माता कानों मेरे होते। माता यशोदा बोली माता कानों मेरे होते। माता यशोदा बोली माता कानों मेरे होते। माता यशोदा बोली माता कानों मेरे होते। हाय कैसे आंख बही है रोते रोते रोते। हाय कैसे आंख बही है रोते रोते रोते। हट पकड़े जय हो, पकड़े नंद लाला,
चंदा मामा दूर में किसे लेकर आओ, हो चंदा मामा दूर बड़े किसे लेकर आओ। फिर भी तू न माने तो मैं थाली में दिखलाऊं, फिर भी तू ना माने में थाली में दिखलाऊं। हट पकड़े ओह पकड़े हट पकड़े नंदलाला हो मैयारी मोहे चंद्राला दे। बोले भक्तवत्सल भगवान की। और जैसे ही मैया ने थाली लेकर के आए, उसमें जल डाला तो भगवान को थाली में ही चंदा मामा के दर्शन हो गए। तब भगवान ही मन कहने लगे, उसने कहा मैया मैं तो परमात्मा हूँ, सब घट के जानने वाला, आप मुझे थाली में दर्शन करा रही हो। और भगवान ने ऐसी लीलाएं रची और धीरे धीरे जैसे ही समय बढ़ता चला गया, आज भगवान माखन चोरी की लीला करने लगे ब्रज में बंधु। और भगवान ने, आइए हम गोवर्धन पूजा की ओर अब धीरे धीरे बढ़ेंगे, आप सभी झांकी के भी दर्शन करेंगे। और परमपिता परमात्मा ने जैसे ही जब यहाँ पर माखन चोरी की लीला भगवान करने लगे धीरे धीरे भगवान, तो बंधुओं यहाँ पर परमपिता परमात्मा ने मंडल बनाया, बाल गोपाल चोर विद्या प्रचार मंडल। और उस मंडल के अध्यक्ष कौन बन गए? भगवान कृष्ण कन्हैया लाल। भगवान जैसे ही धन सुक्का, मन सुक्का, सबल, श्रीधामा, मधुमंगल आदि भगवान की मित्र मंडली, भगवान ने पहले चोरी करना प्रारंभ अपने घर से ही किया। और जैसे ही भगवान ने एक बार अपनी मैया ने माखन रख रखा था मटकियों में, भगवान जैसे माखन खाने लगे चोरी चोरी, तो मैया ने जाकर के रखे हाथ पकड़ लिया। हमने कहा क्यों लाला चोरी से माखन खा रहे हो? कहा मैया मैं नहीं माखन, मैं, देखो इसमें दो बात छुपी है, मैया मोरी मैं नहीं, एक बात ये मैं नहीं, और एक बात ये मैंने ही, समझो बात। भगवान देखो झूठ भी नहीं बोल रहे, दो ही बात छिपी हुई है, अब समझने वाला समझ जाए। उन्हें कहा कन्हैया चोरी करते? उन्होंने कहा मैया देखो एक बात बता। उन्हें कहा कन्हैया तुम्हारे मुख पे माखन लग रहा है और झूठ बोल रहा है। उन्होंने कहा मैया माखन तो मेरे मुख पर इसलिए लगा है, भगवान सफाई देने लगे, है ना। कोई गलती करता है और सफाई देता है ना, समझ लो वो जरूर गलती कर रहा है। तो मैया तो समझ गए। उन्होंने कहा कान्हा ये बता तेरे मुख पे माखन कैसे लगा? उन्होंने कहा मैया इसमें मेरी गलती नहीं है, मेरे मुख पे माखन इसलिए लगा कि जो तुम्हारी मटकियां रखी है, जो माखन रखा है, इस पे चींटियां चल रही थी। क्या चल रही थी? चींटियां। तो मैंने जैसी चींटियां देखी, मैया आप देखो तुम कितनी मेहनत करती हो, दही भिगोती हो और बड़ी मेहनत करती हो आप, हैं? और पुरानी माताएं बहनें बेटियों की पहले छाछ करते थे ना, दही भिगोती थी। और आज के समय में तो खत्म, अब तो मशीन चुटकी दवाई। और पहले हमारी पुरानी माताएं बहनें वो सुबह सुबह घट्टी चलाती थी, अनाज पीसती थी, तो कितना अच्छा शरीर रहता था, तंदुरुस्त। और आजकल तो चक्की आ गई है, सब व्यवस्थाएं धीरे धीरे नष्ट होती जा रही है। तो यहाँ पर जैसे ही धीरे धीरे जब समय बढ़ता चला गया, तो आज
परमपिता परमात्मा मन ही मन विचार करने लगे, कहने लगा मैया जैसे चींटियां आई तो मैं चींटियों को हटाने के लिए गया तो मेरे हाथ भी माखन में हो गए, और वही चींटियां धीरे धीरे मेरे शरीर पर रेंगती मेरे मुख पर भी, तो मेरे हाथ तो माखन में हो ही रहे थे, मैंने जैसे मुख तक हाथ लेकर के आयो और चींटियों को हटाया तो वो हाथ से माखन। उनने कहा कन्हैया बड़ा राजा हरिश्चंद्र बन रहा है। मैया तो समझ गई, और भगवान ने जैसे यहाँ पर अब चोरी की प्रैक्टिस तो भगवान ने कर ली, कैसे माखन चुराना चाहिए, और भगवान अपने मंडल के साथ में गोपियों के माखन चुराने के लिए जाते, तो गोपियां शिकायत करने के लिए आती भगवान के पास, भगवान को लेकर के। उन्होंने कहा मैया, यशोदा मैया के पास, मैंने माँ तुम्हारा लाला तो बड़ा शैतान है। क्यों? उन्होंने कहा हमारे घर में ये माखन मिश्री खाने के लिए आता है, तो चलो कोई बात नहीं, माखन मिश्री तो खाने के लिए खा करके आ जाए, कोई बात नहीं, परंतु साथ में मोर और बंदर को लेकर भी आता है, तो ये भी कोई बात नहीं, चलो साथ में बढ़िया। देखो भगवान जब ब्रज में माखन मिश्री की लीला करी ना भगवान ने, तो बंधु भगवान ने ब्रज में कभी अकेले माखन नहीं खाया, ये भाव को समझना जीवन में। भगवान ने कभी अकेले माखन मिश्री, भगवान साथ में मोर बंदर को ले जाते, अपने ग्वाल बाल को ले जाते। इसलिए जीवन में भगवान ने यदि हमें सब कुछ दिया है तो कभी अकेले नहीं खाना चाहिए, औरों को खिलाकर ही खुश होना चाहिए बंधु। तो देखो जीवन के आनंद, हमारे घर में भगवान ने यदि सब कुछ दिया है ना बंधु, तो हमारा पड़ोसी कभी जीवन में भूखा नहीं सोना चाहिए बंधु, ये हमारा धर्म बनता है। चाहे हमें हमारे घर में यदि समझ लीजिए 2 रोटी बची है, और यदि हमारा पड़ोसी भूखा है ना बंधु, तो हमारा कर्तव्य बनता है कि 1 रोटी का अधिकार उसका भी होना चाहिए, चाहे हमारे जीवन में 1 रोटी मिल जाए। ये सबसे बड़ा तुम्हारा धर्म हो गया, सबसे बड़ा पुण्य हो जाता है, सबसे बड़ा यज्ञ हो जाता है। जीवन में किसी के काम आना ही हमारा सबसे बड़ा धर्म है, और आज भगवान ने हमें यही सिखाया है, जीवन में कभी अकेले नहीं खाना चाहिए, अकेले खा करके खुश नहीं होना चाहिए, औरों को खिला करके खुश होना चाहिए। और जो बांटता है ना बंधुओं, उसके घर में दिन दोगुना रात चौगुना वापस लौट करके आ जाता है। रखना नहीं चाहिए, बांटना चाहिए। और आज जैसे ही परमपिता परमात्मा जब मोर बंदरों को ले जाते, ग्वाल बालों को ले जाते, तो मैया ये बात तो ठीक है, परंतु हमारे जो माखन मिश्री की मटकियां उनको भी फोड़ करके, ये बात जरूर ठीक नहीं है। तो मैया ने कहा देखो सखिया, मेरे यहाँ तो 9 लाख गाय हैं, कितना माखन मिश्री होगा, तुम्हारे घर चोरी करे क्या? गोपियों ने विचार करा, उन्होंने कहा एक काम करते, एक रोज तो कन्हैया को रंगे हाथ पकड़ कर ले चलो, जब मैया मानेगी। अब गोपियों ने विचार किया, उन्होंने कहा कैसे कन्हैया को रंगे हाथ पकड़े? तो आपने देखा होगा पहले छीका चलता था, छीका कौन कौन जानता है? छीका जानते हैं? जानते हो ना छीका? अब जो नई जनरेशन बेटी, नए बच्चे वो नहीं जानते छीका गाय से कहते हैं, नए बच्चे बेटे वो नहीं जानते छीका, वो तो फ्रिज जानते हैं। पहले वो एक रस्सी में टांग देते ना ऊपर, उस पे दही की मटकी रख देते, उसको बोलते हैं छीका। तो जैसे ही ब्रज की गोपियों ने विचार किया कि छीके पर ऊपर दही रख दो, माखन रख दो, और उस पर एक घंटी बांध दो, जैसे ही कन्हैया चुराने के लिए आएगा तो हमें मालूम चल जाएगा, जब ये छीके से उतारेगा मटकी को घंटी बजने लगेगी तो कन्हैया को रंगे हाथ। और आज जैसे यहाँ पर गोपियों ने सबने प्लानिंग करके विचार करके छीके पर माखन ऊपर रख दिया, घंटे बांध दे, घंटे से कह दिया कि घंटे हमारा ध्यान रखना। उन्होंने कहा ठीक है। भगवान समझ गए कि गोपियों ने आज तो गड़बड़ कर दिया है, आज अपनी दाल गलने वाली, अब कैसे माखन मिश्री खाएंगे? फिर भी भगवान ने कहा होगा जो देखा जाएगा। ग्वाल वालों को लेकर के भगवान गए, मोर बंदरों को लेकर के गए, और भगवान समय चुका करके गए। जिस समय रोज जाते थे उस समय पर नहीं गए, भगवान का इंतजार करते करते गोपियों की नींद लग गई। और जैसे ही भगवान जाकर के पूछे, गोपियां तो सो रही, और भगवान ने छीके की तरफ देखा तो घंटी बंदी
भगवान ने कहा सबसे पहले घंटी को प्रणाम किया, घंटी माता आपकी जय हो, मेरा ख्याल रखना गलती से बज भी मत। उन्होंने कहा मैं क्यों बजूं कन्हैया, आप तो आपका काम, मैं नहीं बजू। उन्होंने कहा देखना अगर गलती से बज गई तो फिर सुबह मंदिर में वहां कोई जवाबदारी नहीं है बजे या ना बजे। उन्होंने कहा ठीक है प्रभु, आपका काम करो। भगवान ने जैसे टोली बनाई और प्रेम के साथ में भगवान ऊपर चढ़े। भगवान ने छींचे से मटकी को भी उतार लिया, बेचारी घंटी नहीं बजी। घंटी को भगवान ने धन्यवाद दिया, बारी घंटी के लिए धन्यवाद। भगवान ने जल्दी से कहा, उन्होंने कहा मोर बंदर तुम जल्दी खा लो, माखन कहीं गोपियां जग गई तो फिर पकड़ लेगी रंगिया। जल्दी जल्दी भगवान ने मोर बंदरों को खिला दिया, बेचारी घंटी नहीं बजी। उनके ग्वाल वालों को खिला दिया, माखन मिश्री, घंटी नहीं बजी। भगवान ने कहा वारी घंटी तूने तो हमारी लाज रख दी। वो तो सब चले गए माखन मिश्री खा करके पतली गली से, और जैसे ही भगवान माखन का भोग लगाने लगे और जोर जोर से घंटी, और जैसे ही घंटी की आवाज जब ब्रज की गोपियों को सुनाई, वो सो रही थी ललिता विशाखा, माधवी दौड़ कर गए भगवान को रंगे हाथ। भगवान ने कहा क्यों घंटी, तूने तो बात खराब कर दी, मुझे पकड़ा दिया रंगे हाथ। उन्होंने कहा देखो प्रभु इसमें मेरी गलती। उन्होंने कहा तू क्यों बजी? उन्होंने कहा मैं इसलिए बजी हूँ, देखो आपके मोर बंदर ने भोग लगाया तब मैं बजी। उन्होंने कहा नहीं बजी। ग्वाल वालों ने माखन मिश्री का भोग लाया तब मैं बजी। नहीं। उन्होंने कहा प्रभु मैं तो आपकी आज्ञा का पालन कर रही थी, मैंने संतों के मुख से सुना है, मैंने आपके मुख से सुना है, आपने अपने भक्तों से कहा कि जब जब मैं भोग लगाऊंगा तब तब घंटी बजाना पड़ेगी, और जब घंटी नहीं बजेगी तो मैं भोग स्वीकार, बिना घंटी के भोग स्वीकार में करने वाला। उन्होंने कहा प्रभु आप तो भोग लगा रहे थे माखन मिश्री का, मेरा तो धर्म है बजना। उन्होंने कहा होगा जो देखा जाएगा, सुबह मंदिर में मुलाकात होगी।